बहुत सारा डिफरेंसेस होता है और यहीं पर आपका एरर हो जाता है। एरर डिटेक्शन करने के लिए हमें इस तरह का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा एडजेक्टिव वर्ड्स कहाँ पर अप्रोप्रिएट होता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो वर्ड है ओल्डर एंड इल्डर। ओल्डर एंड इल्डर, ओल्डर का मतलब भी होता है बड़ा या पुराना, और इल्डर का मतलब होता है बड़ा। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है, ओल्डर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। ओल्डर का यूज हम लोग करते हैं यूज फॉर पर्सन, प्लेस, थिंग्स, किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि कोई चीज़ पुराना अगर है तो वहाँ पर ओल्डर लगा सकते हैं। लेकिन एल्डर का यूज ओनली फॉर फैमिली में, ओनली फॉर पर्सन किया जाता है। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो ओल्डर का यूज है, जैसे हम लोग यहाँ पर ओल्डर का यूज क्या करते हैं, पुराना के लिए करते हैं। ओल्डर का यूज हम लोग पर्सन के लिए, पर्सन, प्लेस, थिंग्स तीनों के लिए कर सकते हैं। लेकिन यू आर ओल्डर देन मी, मतलब आप हमसे बड़े हो। माई फादर इज द ओल्डेस्ट मेंबर इन द क्लब, मेरे पापा क्लब में सबसे पुराने सदस्य हैं। ये समझ में आ गया कि ओल्ड का यूज होता है जनरली पुराने शब्द के लिए या फिर बड़े शब्द के लिए। लेकिन अगर हम बात करें इल्डर का यूज मैक्सिमम टाइम हम लोग देख रहे हैं कि वो फैमिली मेंबर के लिए अप्रोप्रिएट होता है, उपयुक्त होता है। जैसे एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं, माय एल्डर ब्रदर इज डॉक्टर, मतलब देखिए यहाँ पर फैमिली मेंबर का बात हो रहा है। माय एल्डर ब्रदर मतलब हमसे जो बड़े भाई हैं वो डॉक्टर हैं। यहाँ पर अगर माय अगर हटा दिया जाए, यानी कि माय की जगह में अगर हटा दिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा, मतलब मेरा फैमिली, अगर आपका फैमिली के बारे में अगर बात किया जाए तो एल्डर का यूज करना ज़्यादा उपयुक्त होगा। समझ में आ रहा है। आई एम द एल्डेस्ट ऑफ ऑल माई ब्रदर्स, मान लीजिए मेरे 4 भाई हैं। अब 4 भाई में अगर हम ही सबसे बड़े हैं तो हम क्या यूज करेंगे, आई एम द एल्डेस्ट ऑफ ऑल माई ब्रदर्स। यहाँ पर हम ओल्डेस्ट का यूज नहीं करेंगे। ओल्डेस्ट अगर यूज कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, एल्डेस्ट का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है और यही मिस्टेक, यही एरर आपको पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसका जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है। अब यहाँ पर देखिए 3 वर्ड आता है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अब ये तीनों में कंफ्यूजन होता है। फ्यू का मतलब भी कुछ, अ फ्यू का मतलब भी कुछ, द फ्यू का मतलब भी कुछ, और तीनों आपका क्वेश्चन में आता है। इसलिए इसका बहुत ही जो है ना बारीकी से समझ होना बहुत जरूरी है। बारीकी से समझ हम कैसे समझेंगे, देखिए फ्यू का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, फॉर नेगेटिव सेंस। जब हमें कोई नेगेटिव सेंस, इसका मतलब थोड़ा तो है लेकिन ना के बराबर, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जैसे फ्यू पर्सन कैम टू द पार्टी, मतलब पार्टी में बहुत कम लोग आए। बहुत कम लोग का मतलब वहां पर नेगेटिव सेंस में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस के द्वारा आप ज्यादा समझ में आपको आएगा। देयर इज फ्यू चांसेस टू सक्सेस एज ही इज लेजी बॉय, मतलब उसका सक्सेस का चांसेस जो है ना बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि वो एक लेजी लड़का है। तो बातें समझ में आ रही है कि फ्यू का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, क्योंकि वो लेजी है। तो जब लेजी है तो चांसेस कम है, तो जब चांसेस कम है यानी कि नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव है तो फिर फ्यू लगता है। देयर आर फ्यू प्लेस लेफ्ट टू सी दीज बर्ड्स। अभी देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो हमको दिख नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर क्या नकारात्मक है, नेगेटिव सेंस में बात हो रहा है। तो इस तरह से जब नेगेटिव सेंस में बात होगा कि वो भी थोड़ा सा, तो वहां पर फ्यू का प्रयोग होगा। लेकिन अगर आपका अ फ्यू रहता है तो अ फ्यू का मतलब क्या होता है, वो पॉजिटिव सेंस में प्रयोग होता है। जैसे ओनली अ फ्यू बॉयज पास्ड इन द टेस्ट, यहाँ पर ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कुछ बच्चे पास हुए, यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है। सी हैज ओनली अ फ्यू फ्रेंड्स, उनके कुछ दोस्त हैं, यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में बात हो रहा है। आई हैव अ फ्यू आइडियाज, मतलब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव सेंस है, कुछ आइडिया हमारे पास, यानी कि थोड़ा सा आइडिया मेरे पास इस मैटर पे है। तो फ्यू और अ फ्यू समझ में आ रहा है। फ्यू का यूज होता है नेगेटिव सेंस में, अ फ्यू का यूज होता है पॉजिटिव सेंस में। अब हम देखते हैं द फ्यू। द फ्यू क्या होता है, द फ्यू का यूज होता है दोनों ही सेंस में, पॉजिटिव सेंस में भी, नेगेटिव सेंस में भी, लेकिन लिमिटेड सेंस होना चाहिए। लिमिटेड इन द सेंस क्या होता है कि थोड़ा, थोड़ा इन द सेंस की मतलब जितना का जरूरत उतना ही, मतलब एनफ। ठीक है, हम उसको बोल सकते हैं पर्याप्त। जैसे द फ्यू पोएम्स दैट ही रॉट आर पॉपुलर, मतलब जो भी थोड़ा सा वो लिखा है, जो भी थोड़ा बहुत वो लिखा है वो पॉपुलर है। उसके बाद क्या है, द फ्यू प्लेयर्स ऑफ द गेम्स वेर रिवार्डेड, यहाँ पर क्या है, द फ्यू प्लेयर्स ऑफ द गेम्स, मतलब थोड़े से, मतलब अगर 11 प्लेयर्स है, 11 प्लेयर्स में मात्र 2 ही है मान लीजिए,
या 3 है या 4 है, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, द फ्यू बोलेंगे, मतलब उतना ही है, उससे ना ज़्यादा और ना उससे कम, जब अप्रोप्रिएट रहे। जैसे द फ्यू स्टार्स विजिबल थ्रू द सिटी, लाइट्स वेर ब्राइट, क्योंकि लाइट, सिटी का जो लाइट है बहुत ज़्यादा ब्राइट होने के कारण कुछ ही तारे हमें दिख रहे थे। आई ओनली ट्रस्ट द फ्यू पीपल हु प्रूव्ड देयर लॉयल्टी, हम कुछ ही लोगों के ऊपर, कुछ ही लोगों का मतलब बहुत लिमिटेड लोग हैं, तो जब बहुत लिमिटेड लोगों का बात होगा तो वहाँ पर हम लोग द फ्यू का यूज करेंगे। जब पॉजिटिव सेंस में बात होगा तो अ फ्यू का यूज करेंगे, और जब नेगेटिव सेंस में बात होगा तो फ्यू का यूज करेंगे। आई थिंक आपको फ्यू, द फ्यू, अ फ्यू का प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे फर्दर एंड फार्दर। फर्दर और फार्दर में क्या अंतर है, आपको देखिए यू और ए का ही अंतर है, लेकिन ये ए और यू आपका 1 नंबर खत्म कर सकता है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट सही से नहीं पता है तो आपका 1 नंबर आ भी सकता है, जा भी सकता है। आगे हम लोग देखते हैं फर्दर का मतलब क्या होता है। फर्दर का मतलब होता है आगे का, आगे का कोई भी प्रोग्राम, आगे का कोई भी डिस्कशन, आगे का कोई भी प्लान, जब इस तरह का रहता है मतलब वहाँ डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस का जब मतलब आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फार्दर, जब डिस्टेंस का बात करें। अब अगर हम फर्दर को देखेंगे, फर्दर का मतलब क्या बताया कि जब हम कोई आगे का मतलब नेक्स्ट मेरा क्या प्लानिंग है, उस प्लानिंग का बात करते हैं तो हम बात बोलते हैं फर्दर। सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं द फर्दर डिस्कशन विल बी हेल्ड इन द ऑफिस। सपोज हम लोग रोड में 2 आदमी कहीं पर मिला, अब दोनों आदमी कुछ बात किया रिलेटेड टू द ऑफिस। अब जब डिस्कशन हो गया तो आफ्टर डिस्कशन वो लोग क्या बोला कि आगे का डिस्कशन, ठीक है, आगे का डिस्कशन हम लोग ऑफिस में बैठ के करेंगे। मान लीजिए कोई बिजनेस प्लानिंग चल रहा है, बिजनेस प्लानिंग में थोड़ा सा टॉपिक में बात हुआ कि हाँ ऐसे करना वैसे करना, फिर दोनों के पास समय नहीं था, दोनों अपने अपने घर चले गए, फिर बोले कि चलो फर्दर डिस्कशन हम लोग कल अपने ऑफिस में मिलकर करेंगे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं आपको समझना है कि वहाँ पर फर्दर का प्रयोग होगा। जैसे द पॉलिटिशियन रिफ्यूज टू आंसर द फर्दर क्वेश्चन। अब पॉलिटिशियन बैठा इंटरव्यू में, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तो आगे 2-4 क्वेश्चन वो 2-4 क्वेश्चन सुने, उसका आंसर दिए जो भी पॉलिटिशियन था एज ए गेस्ट। उसके बाद वो क्या बोले कि अब हम जा रहे हैं, रिफ्यूज कर दिए, इनकार कर दिए। फर्दर एनी क्वेश्चन मतलब आगे का सवाल को वो इनकार कर दिए जवाब देने से। तो आपको समझ में आ रहा है कि फर्दर का यूज कहाँ होता है। अगर हम देखेंगे फार्दर, फार्दर का क्या होता है, फार्दर का यूज होता है फॉर द डिस्टेंस, ठीक है, जब कोई चीज़ दूर में हो, अधिक दूर में हो, तो हम लोग उसमें फार्दर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि चंडीगढ़ इज फार्दर देन दिल्ली एंड आगरा। चंडीगढ़ जो है दिल्ली और आगरा से दूर है। जेम्स कैन थ्रो द बॉल फार्दर देन द एनीवन इन द क्लास। जेम्स एक लड़का है जो बॉल को फेंक सकता है सबसे तेज, सबसे दूर। क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा दूर कौन फेंक सकता है, तो जेम्स फेंक सकता है। समझ में आ रहा है कि जब डिस्टेंस का बात करें, ठीक है, जब डिस्टेंस का बात करें तो आएगा फर्दर, और जब कोई डिस्कशन का बात हो तो आपका हो जाएगा फर्दर। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे म्यूचुअल और कॉमन। म्यूचुअल और कॉमन जनरली हम लोग सुनने में एक जैसे लगता है, बट है नहीं। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल का मतलब होता है रेसिप्रोकल, पारस्परिक, एक दूसरे का। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, ये क्या हो गया, एक दूसरे का, ठीक है। लेकिन अगर कॉमन, कॉमन का बात करें तो हम बोलेंगे राम इज माई कॉमन फ्रेंड। मान लीजिए हम लोग 10 दोस्त हैं, अब 10 दोस्त का ही 10 दोस्तों का ही दोस्त राम है, तो हम वहाँ पर क्या बोलेंगे, हम वहाँ पर बोलेंगे कि राम इज आवर कॉमन फ्रेंड। लेकिन मान लीजिए राम एंड मोहन, राम मोहन का दोस्त है, मोहन राम का दोस्त है, तो वो क्या हो गया, दोनों एक दूसरे का म्यूचुअल फ्रेंड हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। आगे देखिए हम इसमें समझाए हैं द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ मेक लाइफ स्मूथ। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसके किसके बीच में, हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड और वाइफ का जो जीवन होता है उसमें 2 ही लोग होते हैं, हस्बैंड होते हैं, वाइफ होते हैं। तो हस्बैंड का वाइफ के प्रति, वाइफ का हस्बैंड के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो एक दूसरे से रेसिप्रोकल होता है, पारस्परिक होता है। तो जब 2 लोगों का बात हो तो वहां पर क्या प्रयोग होगा, म्यूचुअल का प्रयोग होगा। लेकिन कॉमन का प्रयोग कहां पर होगा, जब बहुत सारे लोगों के साथ बात हो, बिलोंग्स टू मैनी। अब देखिए एक और सेंटेंस है, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका ग्रोइंग डे बाय डे। म्यूचुअल रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, अमेरिका का इंडिया के साथ, इंडिया का अमेरिका के साथ, दोनों क्या है, म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब क्या, एक दूसरे का पारस्परिक। लेकिन अगर हम बात करें कॉमन का, तो कॉमन क्या होता है, बिलोंग्स टू मैनी, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ जब मिलकर बात हो, जब दोनों बहुत सारे लोगों के, जब बहुत सारे लोगों के बीच में, ठीक है। जैसे अभी हम बोले ना कि राम इज़ आवर कॉमन फ्रेंड, ठीक है। राम जो है वो मान लीजिए पूरा क्लास में 20 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे में किसी एक का नाम राम है,
और वो राम जो वो 20 का दोस्त है, तो राम क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इट इज़ ए कॉमन रूम ऑफ आवर स्कूल। मान लीजिए स्कूल है, स्कूल में एक कॉमन रूम होता है जहाँ पर सभी लोग जाके बैठ सकते हैं, सभी टीचर जाके बैठ सकते हैं, सभी बच्चे जाके असेंबली, जैसे असेंबली हॉल क्या एक तरह का कॉमन रूम है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि म्यूचुअल क्या होता है और कॉमन क्या होता है। एक और सेंटेंस आता है सिक एंड इल। सिक भी एडजेक्टिव है, इल भी एडजेक्टिव है, और दोनों ही कंडीशन में हम लोग प्रयोग करते हैं बीमार। आपको समझना होगा कि सिक क्या होता है और इल क्या होता है। देखिए सिक का मतलब क्या होता है कि जब हमें थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ, ठीक है, तो जब थोड़ा सा तबीयत खराब होगा तो हम लोग सिक का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आप लंबे समय से बीमार हैं, ठीक है, तो आप इल का प्रयोग कीजिएगा। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि जैसे आई एम फीलिंग सिक, मेरा तबीयत जो है थोड़ा सा खराब है, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम फीलिंग सिक। लेकिन मान लीजिए हम 10 दिनों से एडमिट है, तो हम क्या बोलेंगे, इल, ही हैज़ बीन इल फॉर पास्ट 10 डेज, वो 10 दिनों से बीमार है। तो जब 10 दिनों से बीमार है, 1 महीना से बीमार है, तो वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे इल का, ना कि सिक का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सब क्या है, ये जितने भी हम वर्ड्स लिखे हैं ये सब आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का जो करेक्ट यूज़ है वो मैंने आपको समझाया। और ये जो वर्ड है ये एडवांस लेवल ऑफ एडजेक्टिव वर्ड्स है। आगे अभी हम चर्चा और करने वाले हैं कि लिटिल, अ लिटिल, मच, मैनी, ये सब जो वर्ड है आपको हम आगे का वीडियो में बताएंगे। और अगर इस तरह से एक एक वर्ड का, सबसे बड़ा चीज़ है कि देखिए जनरली आपका अगर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन का एग्ज़ाम में का तैयारी में आपको ये नहीं पूछेगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ये नहीं पूछेगा, या व्हाट इज़ एडजेक्टिव, ये नहीं पूछेगा। आपको पूछेगा क्या, आपको पूछेगा एडजेक्टिव ऑफ मैनर का कोई वर्ड दे दिया, अब बोलेगा कि ये किस में आएगा, इस तरह का सेंटेंस पूछ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको दे दिया ऑलवेज, एक वर्ड हम बोलेंगे ऑलवेज, अब उसमें 4 ऑप्शन दे दिया कि ऑलवेज जो है ये किस एडजेक्टिव से बिलोंग कर सकता है, इसका काइंड्स बताइए, व्हाट इज द काइंड ऑफ दिस वर्ड बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ विच काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो इस तरह से सवाल आएंगे। तो आपको एक एक वर्ड का जो है जानकारी होना चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो एडवांस लेवल ऑफ एडजेक्टिव हो सकता है, मतलब जनरली हम लोग उसको 1 बाय 1 हमको पढ़ना होगा, ठीक है। अगर हम ऐसे ही पढ़ के जाते हैं सिर्फ एडजेक्टिव के बारे में मुझे पता है, तो आपको कुछ पता नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप बोले हैं कि हमको हाँ व्हाट इज एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब करता है नाउन को, प्रोनाउन को, ये क्लास 4-5 का चीज़ है, 6-7 का चीज़ है। काइंड्स चलो 8 तक मान लेते हैं, लेकिन उसके आगे अगर आप जाते हैं तो आपको एडजेक्टिव का जो है एक एक वर्ड का बारीकी से समझ आना चाहिए। बारीकी से समझ कैसे होगा, इसके लिए एक एक वर्ड को आप लीजिए, उसके कम से कम 5, 6, 7, 10, 20 सेंटेंस बनाइए, और जब सेंटेंस बना लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड जो है किस तरह से यूज होता है। और जब आपको फिर इस तरह से करेक्शन आपको मिलेगा, स्पॉट द एरर का जब क्वेश्चन मिलेगा, तो आप इजीली उसमें अगर फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से दे तो भी आप भर सकते हैं, और अगर गलत दे दे, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम ले देते हैं कि यहीं पर एल्डर और ओल्डर, अगर हम यहाँ पर इस तरह से एक सेंटेंस लिखेंगे कि सी इज द एल्डेस्ट गर्ल इन माई क्लास, तो यहाँ पर ये सेंटेंस में अगर 2 ऑप्शन आपको दे, एल्डेस्ट दे और ओल्डेस्ट दे, तो आपको सही कौन सा करना है, आपको सही करना है ओल्डेस्ट, ना कि एल्डेस्ट। लेकिन अगर यही सेंटेंस आपको दे दे कि माई ओल्डेस्ट सिस्टर इज गोइंग टू दिल्ली, और यहाँ पर एल्डेस्ट के जगह पे आपको एल्डेस्ट भी दे दे, तो आपको सही क्या करना है, आपको सही करना है एल्डेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माई सिस्टर का बात हो रहा है, और माई सिस्टर बिलोंग्स टू माई फैमिली, और जब बिलोंग्स टू माई फैमिली यूज ओनली एल्डेस्ट नॉट ओल्डेस्ट। तो ऐसे ही आपको समझ होना चाहिए। आगे हम चर्चा करेंगे और भी वर्ड्स का, बने रहिए।